ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड जियान को देखते हैं जो क्लासरूम में बेहोश होता है। जब उसे होश आता है तो हमारे सेकंड मेल लीड सिहेंग कहते हैं, उठ गए तुम? जियान कहता है, तुम कौन हो और मेरी बहन कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? सिहेंग बोले, मुझे तुमसे बात करनी है, उसका यहाँ कोई काम नहीं है। जियान भागने की कोशिश करता है लेकिन सिहेंग उसे पकड़कर जमीन पर बिठा देते हैं। वो कहते हैं, चुपचाप मेरी बात सुनो। जियान कहता है, धुआं कहाँ है? सिहेंग उसके बैक में एक बर्थ मार्क देखते हैं और जियान को उसके बचपन की फोटो दिखाते हैं। जियान कहता है, तुम्हारे पास मेरी फोटो कहाँ से आई? सिहेंग कहते हैं, तुमने जियो गैंग का नाम सुना है? तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर उसके हेड हैं। उनका नाम जियो वेई है। तुम्हारा और दुओ का खून का रिश्ता नहीं है। बचपन में जियो फैमिली खतरे में थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें खुद से दूर भेज दिया, लेकिन फिर तुम खो गए और वो तुम तक पहुंच नहीं पाए। मुझे उन्होंने तुम्हें वापस लाने भेजा है। जियान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मॉम डैड सीधे साधे लोग थे जो काफी साल पहले मर चुके हैं। जियान जाने की कोशिश करता है पर सिहेंग उसका कॉलर पकड़ कर कहते हैं, मैं यहाँ तुमसे गप्पे मारने नहीं आया हूँ। वो कहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं चिल्लाऊंगा। सिहेंग कहते हैं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो गन निकाल लेते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, तुम्हें भी मिस्टर जियो के साथ दफन कर दूंगा। उन्हें बता देना कि तुम खुद मरना चाहते थे। सीन बदलता है। अब धुओं और जियान कार में कहीं जा रहे थे। धुओं कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो लोग कौन थे? जियान कहता है, चिंता मत करो, बस पैसे वसूलने वाले थे वो। ये जगह खतरनाक है, हमें कहीं और जाना होगा। वो याद करता है कि उसने सिहेंग से क्या कहा था। वो कहता है, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, मुझे मारकर तुम ऐसे ही निकल नहीं सकते। सिहेंग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा तुम्हारी बातों से? जियान कहता है, जो भी हो, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। मेरे मॉम डैड मर चुके हैं। सिहेंग कहते हैं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम खुद मेरे पास आओगे। वो जियान के फोन में अपना नंबर सेव कर देते हैं और कहते हैं, अगर तुम खतरे में हो तो इस नंबर पर कॉल कर देना। प्रेजेंट में जियान देखता है कि उस कार का ड्राइवर उन्हें गलत रोड पर ले जा रहा है। वो कहता है, ये स्टेशन जाने का रास्ता नहीं है। ड्राइवर कहता है, ये तुम्हारी मौत का रास्ता है। जियान कहता है, हमें जाने दो वरना पुलिस को कॉल करूंगा। वो कहता है, आने दो पुलिस को, उन्हें सिर्फ तुम्हारी लाशें मिलेंगी। धुओं डर जाती है और जियान फौरन सिहेंग के दिए हुए नंबर पर कॉल करता है। सिहेंग ठीक उस कार के पीछे आ रहे थे। वो उन्हें बचाने के लिए उस कार को अपनी कार से ठोक देते हैं। वो ड्राइवर वहीं मर जाता है। जियान कार से बाहर आता है और सिहेंग को एक थप्पड़ मारकर कहता है, तुम फिर से आ गए, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? सिहेंग बोले, तुमने मुझे ही तो कॉल किया था हेल्प के लिए। ये लोग तुम्हें हार्म करना चाहते हैं और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जियान बोलता है, ऐसे बचाते हैं किसी को? हम मर सकते थे। वो बोले, मरे तो नहीं ना, अब भागने से कोई मतलब नहीं है। ये लोग तुम्हें हर जगह पकड़ ही लेंगे। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो। जियान सोचता है, लगता है इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। वो साथ जाने के लिए मान जाता है। सिहेंग अब दोनों को अपने घर ले जाते हैं। धुआं कहती है, ये घर तो बहुत बड़ा है, क्या हम अब यहीं रहेंगे? सिहेंग कहते हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। धुआं कहती है, हमें बचाने के लिए थैंक्स। आपका नाम क्या है? सिहेंग कहते हैं, मेरा नाम पेई सिहेंग है। तुम अपने भाई से ज्यादा स्वीट लगती हो। जियान धुआं से कहता है, चलो तुम रेस्ट कर लो। वो जाने से पहले सिहेंग से कहता है, मैं यहाँ फ्री में नहीं रहूंगा, घर के काम करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद जियान को रात को बुरा सपना आता है जिसमें कुछ लड़के उसे और धुआं को बुली कर रहे थे। उसे सिहेंग की बातें भी याद आती हैं और वो झटके से उठ जाता है। फिर वो किचन में पानी पीने जाता है। तभी वो देखता है कि सिहेंग वहीं जमीन पर बैठे हुए थे। वो शॉक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिहेंग कहते हैं, मैं किचन में ही पैदा हुआ था, इसीलिए मुझे यहाँ अच्छा लगता है। जियान कहता है, तुम अजीब हो। सिहेंग कहते हैं, तुम्हें मुझे बड़ा भाई बोलना चाहिए। जियान कंफ्यूज हो जाता है और सिहेंग उसके पास आने लगते हैं। वो कहते हैं, मैं 5 साल का था जब तुम्हारे डैड को मैं मिला। तुम यहाँ नहीं थे तो उन्होंने मुझे 17 साल तक पाला। मैं तुम्हारा रिप्लेसमेंट हूँ। सिहेंग नाम भी उन्होंने तुम्हारे लिए चूज किया था। मरने से पहले उनकी यही विश थी कि तुम वापस आकर जो गैंग को टेक ओवर कर लो। जियान कहता है, मैं एक आम लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं सड़क पर पड़ा था। अगर मेरे पेरेंट्स को मैं नहीं मिला होता तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता। सिहेंग कहते हैं, तुम जियो फैमिली के अगले हेड हो। पता है कितने लोग इस पोजीशन को पाना चाहते हैं। उसके लिए वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, खासकर तुम्हारे अंकल जियो चेंग। तुम यहाँ सिर्फ इसीलिए जिंदा खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये डैड की आखिरी विश थी। जियान जाकर हॉल में बैठ जाता है। सिहेंग उसे एक वॉच देकर कहते हैं, अगर कभी खतरा महसूस हो तो ये बटन दबा देना। जियान कहता है, तुम मेरे ऊपर नजर रखने वाले हो, मेरी भी कोई प्राइवेसी है। मैं कोई सड़क का कुत्ता नहीं हूँ जिसे तुम उठाकर लाए हो। सिहेंग उसे जबरदस्ती वॉच पहनाने लगते हैं। वो कहता है, तुम्हें जबरदस्ती करने के अलावा कुछ नहीं आता। सिहेंग कहते हैं,
इससे अच्छी ट्रिक कुछ है ही नहीं। वो उसका हाथ देखकर कहते हैं, तुम बड़े कमजोर लगते हो, क्यों ना मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखा दूं, उसके बाद तुम मुझसे पंगे लेना। इतने में धूधुओं वहाँ आ जाती है और दोनों को देखकर शॉक हो जाती है। अब सीन बदलता है। अगले दिन धूधुओं और जियान स्कूल जा रहे थे, तभी सिहेंग दोनों को उनका लंच देते हैं। धूधुओं कहती है, वाह, आपको कुकिंग भी आती है। वो कहते हैं, मुझे बहुत कुछ आता है। सिहेंग चले जाते हैं। फिर धूधुओं जियान से पूछती है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? वो इतने अच्छे हैं। जियान कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। धुआं कहती है, मुझे तो सिहेंग बहुत पसंद है, ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पेरेंट्स हों। ये बोलकर वो भी चली जाती है। इसके बाद जियान अकेले होता है और अपनी वॉच को निकाल कर रख देता है। तभी उसे धुआं का मैसेज आता है। वो कहती है, आज हम सिहेंग को थैंक यू बोलने के लिए अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाएंगे। जियान कहता है, ठीक है, मैं सामान ले आऊंगा। जियान जा रहा होता है कि तभी सामने से चेंग का आदमी अताई आ जाता है और कहता है, यंग मास्टर तुम्हारे साइड है, इसलिए हमारी ठीक से बन नहीं रही। जियान भागने की कोशिश करता है तो पीछे से उसका एक और आदमी अवेई आ जाता है और उस पर नाइफ से अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी सिहेंग का खास आदमी दाहू आ जाता है और अवेई का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, अवेई, तुम्हें अब भी और प्रैक्टिस की जरूरत है। वहीं सिहेंग भी खड़े होते हैं, जो अताई से कहते हैं, लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम लोग हद पार कर रहे हो। चेंग का जो फैमिली से रिश्ता है, बस इसीलिए आज जाने दे रहा हूँ। जाकर चेंग से कह देना कि अगली बार छोड़ूंगा नहीं। वो लोग दुम दबाकर भाग जाते हैं। इधर सिहेंग जियान से कहते हैं, तुमने ट्रैकर ऑन क्यों नहीं रखा है? तुम स्कूल के बाद घर भी नहीं गए, आवारागर्दी करने निकले हो। जियान कहता है, तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ चेंज हुई है। सिहेंग कहते हैं, तुम जियो गैंग में आ जाओ, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जियान उनकी बातों को इग्नोर करके जाने लगता है, पर सिहेंग कहते हैं, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। अब दोनों बॉक्सिंग रिंग में खड़े होते हैं। सिहेंग कहते हैं, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। जियान कहता है, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? सिहेंग कहते हैं, तुम इस रूम के किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो गन भी यूज कर लो। जियान गन को लात मारकर कहता है, मैं बिना किसी चीटिंग के तुम्हें हराऊंगा। अब वो सिहेंग से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिहेंग उसे पीट देते हैं और उठाकर पटक देते हैं। वो कहते हैं, तुम खुद को ऐसे प्रोटेक्ट करोगे। वो चले जाते हैं। उसके बाद जियान उनके पास आता है और कहता है, मुझे मार्शल आर्ट्स सीखना है, मैं फिर खुद दूं और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सिहेंग कहते हैं, तुम तो जियो फैमिली में आना नहीं चाहते थे, फिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? जियान कहता है, मैं केपेबल बनकर खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत भी नहीं होगी। वो कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। जियान कहता है, मैं दिखा दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान अपने ऊपर काम करने लगता है और सिहेंग के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो फिर से सिहेंग से हार जाता है। सिहेंग कहते हैं, उठो, इतना काफी नहीं है। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है और वो बात करके जियान से कहते हैं, तुम प्रैक्टिस करते रहो, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ चेंग एक बार में होता है। उसे ड्रिंक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मैनेजर के सर पर ड्रिंक डाल देता है और कहता है, गेस्ट को तुम ये सर्व करोगे, हाथ काट दो इसके। उसके आदमी मैनेजर को ले जाने वाले थे कि तभी सिहेंग आ जाते हैं और कहते हैं, अंकल, मैंने कहा था मैनेजर को ड्रिंक बदलने के लिए। चेंग उस मैनेजर को लात मारकर कहता है, फिर तो मैंने इसे गलत समझ लिया। सिहेंग पूछते हैं, क्या चाहते हैं आप? चेंग कहता है, मैंने तुम्हें कभी बाहर वाला नहीं समझा। तुम मेरे सगे भतीजे से भी बढ़कर हो, लेकिन तुमने जियान के बारे में क्या सोचा है? क्या इरादे हैं तुम्हारे? सिहेंग कहते हैं, डैड ने मरने से पहले कहा था कि मैं उसका ध्यान रखूं। चेंग कहता है, तुमने जो फैमिली के लिए इतना कुछ किया और अब असली बेटा तुमसे सब कुछ छीनने आ गया। सिहेंग कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? चेंग कहता है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर उसे रास्ते से हटा दें? सिहेंग कहते हैं, मरने से अच्छा है कि उसे अपना गुलाम बनाकर रखा जाए। चेंग बोलता है, तुम उसे कैद करके रखना चाहते हो, लेकिन कल तो उस कुत्ते ने तुम्हें ही काट लिया तो? सिहेंग कहते हैं, ठीक है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? चेंग कहता है, वेस्ट स्ट्रीट और साउथ एली दोनों तुम्हें मिल जाएंगी। सिहेंग कहते हैं, ये काफी नहीं है, मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। चेंग सोचता है, बड़ी डिमांड कर रहा है ये, लेकिन अगर इसने जियान से हाथ मिला लिया तो इन दोनों से निपटना मुश्किल हो जाएगा। चेंग डील डन कर लेता है और ये सब जियान सुन लेता है। उसके बाद सिहेंग घर आते हैं और जियान उनकी गर्दन पर ब्लेड रख देता है। सिहेंग कहते हैं, मैं जानता था तुम ही सारी बातें सुन रहे थे, मुझे मारना है तो अभी मार दो, फिर चांस नहीं मिलेगा। जियान डर जाता है और सिहेंग उसे पुश कर देते हैं। वो कहते हैं, जितना सिखाया था सब वेस्ट हो गया। इसके बाद जियान अपने हाथ पर मेडिसिन लगा रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में ब्लेड लग जाती है। तभी सिहेंग आकर उसे बैंडेज देते हैं, लेकिन वो लेने से मना कर देता है। सिहेंग जबरदस्ती खुद बैंडेज करने बैठ जाते हैं और कहते हैं, घर में नाइफ वगैरह भी थी, लेकिन तुमने सबसे घटिया चीज यूज की। मेरी जगह कोई और होता तो मर जाते। जियान कहता है, तुम कितने बड़े दोगले हो। सिहेंग कहते हैं, जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया?
क्योंकि अभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, लेकिन कभी ना रहूं तो वो तुम्हें हार्म ना करे और तुम खुद को प्रोटेक्ट करने की तैयारी कर सको। जियान कहता है वो ये सब जियो गैंग का लीडर बनने के लिए कर रहा है तो उसे बनने दो, मुझे गैंग का लीडर नहीं बनना। सिहेंग कहते हैं चेंग तुम्हारे रहते लीडर नहीं बन सकता, अगर तुम लीडर नहीं बनोगे तो मरोगे। वो जियान को कुछ देते हैं और कहते हैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। जियान देखता है कि उसमें उसके मॉम डैड की फोटो थी और उसकी मॉम का एक लेटर भी था जिसमें लिखा था, बेबी आज मुझे और तुम्हारे डैड को पता चला कि तुम आने वाले हो, हम बहुत खुश हैं, हमने तुम्हारे आने की सारी तैयारी कर ली है। अगले नोट में लिखा था, आज मैंने तुम्हारी हार्ट बीट सुनी, उम्मीद है तुम मेरी बेली में खुश हो, मैं तुम्हें देखने के लिए और वेट नहीं कर सकती। जियान इमोशनल हो जाता है। तभी सिहेंग पूछते हैं पर लिया ये डैड ने मुझे मरने से पहले दिया था ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। जियान कहता है मॉम कैसे मरी? सिहेंग कहते हैं तुम जब पैदा हुए तो उसके कुछ टाइम बाद ही जियो फैमिली पर किसी ने हमला कर दिया, उसी में वो मर गई। जियान पूछता है क्या ये सब छेंग ने किया है? वो बोलते हैं हाँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके अलावा ये काम कर भी कौन सकता है? जियान को गुस्सा आता है। सिहेंग कहते हैं ओल्ड मैन नहीं चाहते थे कि उनके इतने सालों की मेहनत का फल छेंग छीन कर ले जाए, इसलिए वो तुम्हें लीडर बनाना चाहते थे। जियान कहता है मैं रेडी हूँ, मुझे वापस आना है। सिहेंग उससे हाथ मिलाते हैं। वो कहता है लेकिन उससे पहले मुझे कुछ काम करना है। सीन चेंज होता है, धुओ अब्रॉड जा रही होती है। जियान उससे कहता है तुम अपना ध्यान रखना। तभी सिहेंग आते हैं। धुओ उनके पास जाती है और कहती है मेरा भाई जिद्दी है लेकिन बहुत अच्छा है, आप उसका ध्यान रखना। सिहेंग कहते हैं चिंता मत करो, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर धुओ जियान को हक करके कहती है कुछ भी हो जाए याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दाहू मुझे एयरपोर्ट छोड़ देगा, तुम अपना काम करो। जियान कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और दाहू के साथ चली जाती है। फिर सिहेंग जियान से कहते हैं मेरे साथ चलो। वो उसे एक बेसमेंट जैसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ उन्होंने अवेई को पकड़ रखा था। जियान कहता है मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सिहेंग कहते हैं मार दो इसे। जियान के तोते उड़ जाते हैं। सिहेंग उसे गन देकर कहते हैं तुमने कहा कि तुम जियो फैमिली में आना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। याद रहे तुम्हें अपने दुश्मनों को कमबैक करने का मौका नहीं देना है। वो उसका हाथ पकड़कर अवेई को शूट करने वाले थे, लेकिन जियान कहता है मैं ये नहीं करना चाहता। सिहेंग कहते हैं अगर मैं कहूँ कि इस आदमी ने चेंग के साथ मिलकर कई लोगों को मारा है जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स भी थे तो तुम एक अच्छी लाइफ जी सकते थे, लेकिन इन लोगों ने सब खराब कर दिया। ये आगे धुओं को भी मार सकते हैं, क्या तुम्हें नफरत नहीं हो रही? जियान को गुस्सा आने लगता है। वो शूट करने वाला होता है पर फिर हवा में फायर कर देता है, लेकिन वो गन नकली होती है। जियान सिहेंग से कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। वो कहते हैं ये बस एक टेस्ट था, गन फेक है, लेकिन ये मत भूलना कि तुमने ट्रिगर कैसे दबाया, जरूरत पड़ने पर तुम्हारी अच्छाई काम नहीं आएगी। जियान कहता है क्या कोई और रास्ता नहीं है जहाँ फाइट न करनी पड़े, जहाँ लोग इतने बेरहम ना हो? सिहेंग कहते हैं तुम्हारी सोच अच्छी है। जियान कहता है क्या तुम मेरे साथ ऐसे रास्ते में चलोगे जहाँ पहले कोई नहीं चला? सिहेंग हाँ बोलते हैं। फिर अगले सीन में वो जियान को अपने साथ घर ले जाते हैं जहाँ बॉडीगार्ड जियान का वेलकम करते हैं। सिहेंग कहते हैं ये सब हमारे वफादार गार्ड्स हैं जो कब से तुम्हारे आने का वेट कर रहे थे। जियान अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ अताई चेंग को बताता है कि सिहेंग ने कैसे जियान को बचा लिया। चेंग कहता है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, वो उस जियान को बचा रहा है तो ठीक है, सब साथ में मरेंगे। उधर जियान अपने मॉम डैड की फोटो देखते हुए कहता है मैं जो गैंग को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुश्किल है, लेकिन सिहेंग की मदद से मैं ये जरूर कर लूंगा। तभी उसे सिहेंग का कॉल आता है और वो उसे नीचे बुलाते हैं। जियान जाकर देखता है कि सिहेंग ने एक केक बना रखा था। वो पूछता है आज किसका बर्थडे है? सिहेंग कहते हैं आज तुम्हारा 18वां बर्थडे है। जियान शॉक हो जाता है और कहता है मैंने कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, धुओं के बर्थडे पर भी मैं बस नूडल्स बना देता था, तुम कैसे सेलिब्रेट करते हो? सिहेंग कहते हैं मुझे पता नहीं कि मेरा बर्थडे कब है, मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया। जियान कहता है डैड ने तुम्हें पाला है ना, तो मेरे बर्थडे के दिन ही तुम्हारा भी बर्थडे सेलिब्रेट होगा, चलो साथ में विश करते हैं। सिहेंग बैठ जाते हैं और कैंडल जलाते हैं। जियान विश मांगता है कि काश मैं सिहेंग के साथ मिलकर जियो गैंग को अच्छे से संभाल सकूं। वो सिहेंग से कहता है पता है मैंने क्या मांगा? सिहेंग बोले बताओगे तो शायद विश पूरी नहीं होगी, फिर भी वो बता देता है। इसके बाद वो बोलता है मेरा गिफ्ट कहाँ है? सिहेंग कहते हैं मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाया, क्या इतना काफी नहीं है? जियान केक टेस्ट करके कहता है पाओ अगले साल भी मेरे लिए तुम ही केक बनाना। नेक्स्ट सीन में सिहेंग जियान के पास जाते हैं और उसे एक इनविटेशन कार्ड देकर उठाते हैं। जियान कहता है
ये क्या है? वो कहते हैं, जो चेंग ने तुम्हें इनवाइट किया है। जियान कहता है, वो इतना अच्छा है। सिहेंग कहते हैं, वो तुम्हारा अंकल है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन भी है। वो कुछ करे उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद दोनों चेंग के यहाँ जाते हैं, लेकिन गार्ड दाहू को अंदर जाने से रोक देता है, ये बोलकर कि बाहर वाला कोई अलाउड नहीं है। सिहेंग और जियान दोनों अंदर जाते हैं। चेंग जियान को देखता है और कहता है, तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम जाने की जल्दी मत करना, मैं तुम्हारा अच्छे से वेलकम करूंगा। वो दोनों को ड्रिंक ऑफर करता है और दोनों को चेंग पर शक होने लगता है। चेंग कहता है, क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैंने इसमें जहर मिलाया है? सिहेंग कहते हैं, नहीं, ऐसा होता तो आप बोलते ही क्यों? वो और जियान ड्रिंक पी लेते हैं। चेंग कहता है, तुम दोनों ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं तुम्हें निराश कैसे कर सकता हूँ? वो अपने आदमियों को बुला लेता है, जो दोनों को घेर लेते हैं और उनके पास वेपन्स भी होते हैं। चेंग कहता है, इन दोनों को हम ग्रैंड फ्यूनरल देंगे। सिहेंग कहते हैं, आपने इतने सारे लोगों को बुला लिया हम दोनों के लिए, फिर तो हम भी आपको निराश नहीं करेंगे। चेंग अटैक करने को कहता है। उसके आदमी अटैक करने वाले होते हैं कि तभी लाइट अचानक चली जाती है और सब रुक जाते हैं। चेंग कहता है, डरना मत, उन दोनों को छोड़ना मत। जियान सिहेंग से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? सिहेंग कहते हैं, दाहू और बाकी लोगों को आने में टाइम लगेगा, हमें अंधेरे का फायदा उठाकर खुद निकलना होगा। जो भी सामने आए उसे छोड़ना मत। जियान कहता है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो? वो बोलते हैं, मैं रहूं तो भी मत छोड़ना, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमें बचना है। तभी चेंग के लोग अटैक करने लगते हैं और दोनों उन लोगों से भिड़ जाते हैं। उधर एक गार्ड दाहू से कहता है, टाइम हो गया है। दाहू याद करता है कि सिहेंग ने कहा था, अगर मैं आधे घंटे में बाहर ना आऊं तो लाइट ऑफ कर देना और अंदर आ जाना। तो अब दाहू अपने आदमियों के साथ अंदर आता है और देखता है कि सिहेंग को काफी चोट लगी थी और वो अभी भी एक आदमी की धुलाई कर रहे थे। सिहेंग जियान को ढूंढने लगते हैं, जो आदमियों के ढेर के नीचे से निकलता है और उसे भी चोट लगी होती है। सिहेंग कहते हैं, तुमने अच्छी फाइट की। वो कहता है, सब तुमने ही सिखाया है। ये कहते ही वो सिहेंग की बाहों में बेहोश हो जाता है और वो पैनिक हो जाते हैं। उसके बाद जियान को सीधे हॉस्पिटल में होश आता है। वो देखता है सिहेंग भी वहीं बेहोश थे, फिर उन्हें भी होश आता है और वो उठकर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें दर्द होता है। जियान कहता है, क्या तुम्हारी चोट रिओपन हो गई? वो चोट को देखने की कोशिश करता है। सिहेंग कहते हैं, तुम तो नर्स बन सकते हो। जियान उनकी चोट को प्रेस करने लगता है तो वो कहते हैं, तुम्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। जियान कहता है, आज फिर तुमने मेरी जान बचाई। वो बोलते हैं, तुम जियो फैमिली के हेड हो, तुम्हें तो प्रोटेक्ट करना ही होगा, लेकिन चेंग वापस तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगा। तुम्हें जल्दी जियो गैंग का लीडर बनना होगा। जियान पूछता है, क्या गैंग के लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? वो कहते हैं, मैं ऑलरेडी सब कुछ सोच लिया है। उसके बाद जियान रेडी हो जाता है गैंग के लोगों से मिलने के लिए। सिहेंग उससे कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस के साथ रहना। जियान कहता है, अच्छा है, तुम मेरे साथ हो। वो कहते हैं, चलो टाइम हो गया है असली मास्टर को सबसे मिलवाने का। दोनों दाहू के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं और जियान मेन सीट पर जाकर बैठ जाता है। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये बच्चा कौन है जो मेन चेयर पर बैठ गया। तो जियान कहता है, मैं जो वेई का बेटा जियान हूँ। ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। जेंग से कहता है, क्या ये गैंग को टेक ओवर करने आया है? जेंग कहता है, नहीं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी दाहू सिहेंग के इशारे पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें मिस्टर जो वेई बोलते हैं, जियान आखिरकार मुझे तुम्हारा पता चल गया, लेकिन मैं तुम्हें देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूँ तुम गैंग को मेरे बाद संभालो। सिहेंग, तुम मेरे बेटे को मेरी जगह अच्छे से ट्रेनिंग देना। जियान सबसे कहता है, डैड ने मरने से पहले गैंग मुझे सौंप दिया था, तो अब जियो गैंग मेरे अंडर काम करेगा। जेंग कहता है, मिस्टर जियो ने ऑर्डर दिया है, लेकिन फिर भी हमें पहले आपस में बात करनी पड़ेगी। जियान कहता है, मैं आप लोगों से पूछने नहीं आया हूँ, बल्कि बताने आया हूँ कि अब मैं इस गैंग का लीडर हूँ। जेंग गुस्से में आ जाता है। जेंग कहता है, सिहेंग, तुमने इस गैंग के लिए इतना कुछ किया है, तुम अपना टाइटल किसी और को कैसे दे सकते हो? सिहेंग कहते हैं, मैं तो ओल्ड मैन के ऑन ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे जियान के अंडर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रहें या जाएं, ये आप सबकी अपनी चॉइस है। अब दाहू को देखकर किसी की बहस करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए सब कहते हैं कि हम यंग मास्टर को फॉलो करेंगे। जियान कहता है, कोई है जो जियो गैंग को अलग करना चाहता है, लेकिन मैं अपने भाई और डैड की मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा, इसलिए जाओ और चेंग को पकड़ो। सब ओके बोलते हैं। फिर सीन चेंज होता है। जियान सिहेंग से कहता है, ये ठीक नहीं है, तुम अकेले चेंग का चारा बनने नहीं जा सकते। सिहेंग कहते हैं, वो बहुत चालाक है, इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा, लेकिन वो मुझसे बहुत नफरत करता है। जब उसे पता चलेगा कि मैं अकेला हूँ तो वो मुझ पर अटैक जरूर करेगा। तुम बस ये याद रखना कि टाइम पर पहुंचकर तुम्हें सॉलिड अटैक करना है। जियान कहता है,
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। अब जियान के जाने के बाद सिहेंग दाहू से कहते हैं, ये प्लान सिर्फ जियान के लिए था, असली प्लान ये है कि मैं चेंग से अकेले लड़ूंगा। दाहू शॉक हो जाता है। सिहेंग कहते हैं, अब से तुम्हारा बॉस सिर्फ जियान है। मैं उसके लिए रास्ते के आखिरी कांटे को हटा दूंगा और उसकी पोजीशन को सिक्योर कर दूंगा, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिहेंग और जियान साथ में डिनर के लिए बैठे होते हैं। सिहेंग उसके लिए केक भी बनाते हैं। जियान पूछता है, आज क्या खास है? वो कहते हैं, तुम सक्सेसफुली गैंग लीडर जो बन गए। जियान कहता है, मैंने सोचा था मुझे मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारे होने से सब कुछ आसान लगता है। सिहेंग कहते हैं, याद रखना, कुछ भी हो जाए ये गैंग तुम्हारा है और तुम्हें ही संभालना है। जियान केक खाता है और उसे खाते ही अचानक से उसका सर घूमने लगता है, फिर वो बेहोश हो जाता है। सिहेंग अपनी गन निकालते हैं और उसे लौट करके कहते हैं, जियान अब से इस रास्ते पर तुम्हें अकेले चलना है। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि छेंग को गोली लगी होती है और वो अताई के साथ भाग रहा होता है। तभी सिहेंग आ जाते हैं और कहते हैं, आधी रात को कहाँ भाग रहे हो? छेंग कहता है, ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा? सिहेंग, तुम्हें क्या लगता है उस जियान को पावर मिल जाएगी तो उसके बाद गैंग तुम जैसे बाहर वाले को बर्दाश्त करेगा? मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर जियो गैंग से भी बड़ा गैंग बनाएंगे। सिहेंग उसकी तरफ गन पॉइंट करके कहते हैं, तुम जरा अपनी सांस बचाकर रखो। वो उसे शूट करने वाले थे, लेकिन गन की गोली खत्म हो गई थी, तो अब अताई उन पर अटैक करने आता है। सिहेंग उसे पीट कर बेहोश कर देते हैं। तभी छेंग पीछे से सिहेंग की गर्दन पकड़ लेता है। उसी टाइम जियान वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, छोड़ो उसे। छेंग कहता है, तुम अकेले आ गए? हाँ, बड़े वफादार हो इसके। जियान गन निकाल लेता है। छेंग कहता है, आगे मत बढ़ना वरना इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। सिहेंग जियान से कहते हैं, तुम शूट करो, लेकिन जियान से नहीं होता। वो कहता है, मेरा निशाना अच्छा नहीं है। सिहेंग उसे शूट करने को कहते हैं, लेकिन वो कर ही नहीं पाता। तो सिहेंग छेंग को लेकर पानी में कूद जाते हैं और जियान को झटका लगता है। अगले सीन में जियान उठता है और दाहू से पूछता है, सिहेंग कहाँ है? दाहू अपने घुटने पर बैठ जाता है और कहता है, हमें छेंग की बॉडी तो मिल गई, लेकिन बॉस का कुछ पता नहीं। जियान को शौक लगता है। वो कहता है, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसे ढूंढने का ऑर्डर दो सबको, मुझे सिहेंग चाहिए, या फिर उसकी बॉडी ही ढूंढ कर लाओ। दाहू चला जाता है। जियान कहता है, सिहेंग तुम मर नहीं सकते, तुम्हें तो मेरे लिए बर्थडे केक भी बनाना है। इसके बाद रात को वो सो रहा होता है और कोई मास्क पहनकर उसके कमरे में आता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियान बच जाता है। अगले दिन वापस सारे लीडर्स की मीटिंग होती है। वो लोग जियान के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी दाहू वहाँ आता है। जेंग पूछता है, कहाँ है वो बच्चा? तुम क्यों आए हो? दाहू कहता है, जबान संभाल कर, वो जियो गैंग के लीडर हैं। जेंग हंसते हुए कहता है, वो और लीडर? अगर पेई सिहेंग उसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो क्या कोई भी उस बच्चे की बात मानता? तभी दाहू किसी को बुलाता है। वहाँ अवेई को पकड़ कर लाया जाता है। दाहू कहता है, इस आदमी ने कल रात बॉस को मारने की कोशिश की थी। इसकी शक्ल तो सबको याद ही होगी। सबका चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर दाहू गार्ड्स को बुलाता है और जेंग को वो लोग पकड़ लेते हैं। जेंग कहता है, ये सब क्या हो रहा है? दाहू कहता है, बॉस ने कहा कि कल रात जो अटैक हुआ उसके मास्टरमाइंड ये दोनों हैं। मैं इन दोनों को ले जा रहा हूँ। किसी को कोई तकलीफ हो तो जाकर सीधे बॉस से बात कर सकता है। वो उन लोगों को पकड़ कर ले जाता है। दूसरी तरफ जियान किचन में बैठे हुए सिहेंग को याद कर रहा था। वो कहता है, सिहेंग तुम मुझे बेरहम बनते देखना चाहते थे ना, लेकिन तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। वो उन्हें याद करता है और कहता है, तुम्हारे बिना सब कुछ बहुत मुश्किल है। मैं अकेले इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता। अब 4 साल बीत जाते हैं। हम दाहू और उसके साथी कांग को देखते हैं। कांग कहता है, इतने अच्छे मौसम में भी हमें रीजेंट की बॉडी ढूंढनी पड़ रही है। दाहू कहता है, उसे ढूंढने में 4 साल क्या 40 साल भी लगेंगे तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, वरना लीडर को चैन नहीं मिलेगा। कांग कहता है, पता नहीं समंदर में उनकी बॉडी किस हालत में होगी। दाहू उसे तपली मारकर कहता है, तुम सोच समझ कर बोलो, मरना है क्या? कांग कहता है, उनके जाने के बाद गैंग लीडर कितने बदल गए हैं। हमेशा गुस्से में रहते हैं, उन्हें देखकर ही डर लगता है। दाहू कहता है, वो ऐसे नहीं होते तो कब का दुश्मन उन्हें खत्म कर चुके होते। बॉस ने गैंग लीडर को ट्रेनिंग दी है। वो दोनों भाई जैसे थे। लगता है आज मैं अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। कांग कहता है, किसने कहा? मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। वो वहाँ से चला जाता है और दाहू कहता है, अगर बॉस की बॉडी नहीं मिली तो गैंग लीडर पागल हो जाएंगे। तभी कांग उनके लिए केक लेकर आ रहा होता है। उसी टाइम जियान वहाँ आ जाता है और दाहू भी जियान को देखकर डर जाता है। कांग जियान से पूछता है, बॉस क्या आप भी केक टेस्ट करेंगे? जियान केक को देखता है
और शॉक हो जाता है। वो उसे टेस्ट करता है और तुरंत कांग से पूछता है, कहाँ से खरीदा तुमने ये केक? अब हम एक केक शॉप को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की सिनेमन केक लेने आती है और वहाँ सीहेंग होते हैं जो केक बना रहे होते हैं। वो उस लड़की को केक पैक करके देते हैं और फिर बाहर आकर स्मोक करने लगते हैं। बारिश हो रही होती है। तभी एक ओल्ड लेडी बाहर आती है और सीहेंग को खांसते हुए देखकर कहती है, तुम्हारे लंग्स ठीक नहीं है, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। सीहेंग कहते हैं, मैं ठीक हूँ। ओल्ड लेडी कहती है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में चेकअप करवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में भुगतना पड़े। सीहेंग कहते हैं, ठीक है, बारिश भर रही है और शॉप में काम भी नहीं है, आप जाइए। ओल्ड लेडी चली जाती है। फिर सीहेंग वहीं सामने एक कैट को बारिश में भीगते देखते हैं और उसे उठाकर कहते हैं, क्या तुम बारिश से बचने की कोशिश कर रही हो? चलो, मैं आज अच्छे मूड में हूँ, इसलिए तुम्हें रहने देता हूँ। तभी वहाँ कोई छाता लेकर आता है और वो कोई और नहीं, जियान होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जियान कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इसके बाद दोनों शॉप में जाते हैं। सीहेंग कैट को पहुंचने लगता है और जियान गुस्से में उसे देख रहा होता है। सीहेंग उससे कहते हैं, अपना जैकेट निकालकर बाल पोंछ लो, लेकिन जियान चुपचाप बैठे रहता है। सीहेंग कहते हैं, मैं भूल गया था कि तुम बॉस बन गए हो, अब तो तुम्हें केयर करने के लिए भी कोई चाहिए होगा। वो खुद उसके बाल पोंछने लगते हैं। जियान कहता है, तुम चाहो तो वापस आकर गैंग के रीजेंट बन सकते हो। सीहेंग कहते हैं, रीजेंट मर चुका है। जियान गुस्से में उनका हाथ पकड़कर कहता है, फिर मेरे सामने जो खड़ा है वो कौन है? 4 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम यहाँ छुप कर बैठे हो। सीहेंग कहते हैं, 4 साल तक मेरे बिना तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। जियान कहता है, सब सोचते रहे कि तुम मर गए, लेकिन तुम जिंदा थे और मुझे ढूंढने तक नहीं आए। सीहेंग कहते हैं, ओल्ड मैन से मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा और तुम्हारे रास्ते के सारे कांटों को दूर कर दूंगा। मैंने अपना काम कर दिया, मेरा मिशन पूरा हो गया है और तुम मेरे बिना सब कुछ अच्छे से संभाल पाओगे। जियान गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुमने मेरी जिंदगी में आकर उथल पुथल मचा दी। मुझे इस नरक में लाकर तुम खुद कैसे भाग सकते हो? वो खुद को शांत करता है और सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जियान अकेले बैठकर स्मोक कर रहा होता है। तभी सीहेंग उसके लिए केक लेकर आते हैं और कहते हैं, यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तुम कब से स्मोक करने लगे? जियान बोला, जब से तुम नहीं थे। मेरे साथ गैंग में वापस चलो, 4 साल में जो हुआ वो मैं भूल जाऊंगा। सीहेंग बोले, बिना बताए गायब होना मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जियान गुस्से में कहता है, क्यों? सीहेंग कहते हैं, मैंने जियो फैमिली का एहसान चुका दिया है और अब मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। जियान कहता है, तुम्हें बस जियो फैमिली का एहसान चुकाना है। मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तुम जिंदा थे, यहाँ छुप कर बैठे थे और वहाँ हर रात मुझे बुरे सपने आ रहे थे। मैं सोचता था कि मैंने उस रात गोली क्यों नहीं चलाई। मुझे लगता था कि मेरी वजह से तुम मर गए। सीहेंग सॉरी बोलते हैं। वो कहता है, तुम सॉरी के अलावा कुछ कह सकते हो? यहाँ बैठकर तुम केक बना रहे थे। तुमने मेरे बर्थडे केक के बारे में सोचा या बस यही सोचते थे कि मुझे बेहोश करके तुमने कैसे मरने का नाटक किया? ये कपड़े तुम्हें सूट नहीं कर रहे। जियान उनकी टाई निकालकर आंखों में बांध देता है। वो बोलता है, तुम जो गैंग के रीजेंट थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? ये बोलकर वो सीहेंग को मारता है और कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ वापस चलोगे या नहीं? सीहेंग कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। जियान गुस्से में बैठ जाता है। सीहेंग आंखों से टाई निकालते हैं और कहते हैं, अगर फाइट हो गई हो तो क्या तुम शांत हो सकते हो? तुम्हें मुझ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ अब शांति से भरी है। मैं वापस नहीं जाना चाहता। याद है तुम्हारे 18वें बर्थडे पर तुमने मुझे अपने साथ विश मांगने को कहा था। मैंने विश मांगी थी कि तुम जल्दी लीडर बन जाओ ताकि मैं सब कुछ सेटल करके अपनी लाइफ जी सकूं। हम दोनों की विश शुरुआत से बिल्कुल अलग थी। जियान कहता है, मैं भी गैंग में नहीं आना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया और अब खुद जाना चाहते हो। सीहेंग बोले, तब हमारे पास चॉइस नहीं थी, लेकिन अब मैं अपनी न्यू लाइफ चूज कर सकता हूँ। तुम्हें धोखा देना मेरी गलती थी, लेकिन मेरे जाने के बाद ही तुम गैंग लीडर बन सकते थे। जियान गुस्से में जाने लगता है। तभी सीहेंग कहते हैं, रुको, जाने से पहले केक खाते जाओ। जियान टाइम देखता है और कहता है, तुम्हें याद है कि आज मेरा बर्थडे है? सीहेंग उसके लिए केक लाते हैं। जियान कहता है, मैं अब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। सीहेंग कहते हैं, मैं हर साल तुम्हारे लिए केक बनाता था, भले ही तुम खा नहीं सको, लेकिन मेरी तरफ से इसे ब्लेसिंग समझ लो। जियान कहता है, अब मैं विश नहीं मांगता, क्योंकि 4 साल पहले मेरी विश तुमने अपने हाथों से बर्बाद कर दी। वो कैंडल बुझा देता है और बोलता है, मुझे आज के बाद हैप्पी बर्थडे भी मत कहना, क्योंकि अब मैं खुश नहीं हूँ। देखना तुम एक दिन खुद गैंग में शामिल होना चाहोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीहेंग अपने शॉप में वापस आते हैं और शॉप के बाहर लोगों की भीड़ देखते हैं। वहाँ दाहू, जियान और उसके आदमी खड़े हुए थे और लोग उन्हें देखकर बात कर रहे थे कि क्या किसी ने गैंग के लोगों को ऑफेंड कर दिया है। दाहू और बाकी गार्ड्स
सिहेंग को देखकर हेलो बोलते हैं। सिहेंग कहते हैं ये सब क्या है? तो जियान उसके पास आता है और कहता है सब लोग ये जानकर बहुत खुश है कि तुम जिंदा हो। तुम अपनी शॉप ओपन करने वाले हो तो ये सब तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। अब गार्ड्स लोगों को पैम्फलेट बांटने के लिए आते हैं, लेकिन लोग उनसे डर कर भाग जाते हैं। सिहेंग दाहू को देखते हैं। वो कहता है रीजेंट, गैंग लीडर ने हमें आपकी हेल्प करने के लिए बोला है। सिहेंग बोले किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें काम समझा दूंगा। दाहू चला जाता है। सिहेंग जियान से कहते हैं तुम ये करना चाहते थे। जियान बोला तुमने कहा कि तुम गैंग में नहीं आ सकते, तो मैं सबको यहाँ ले आया तुम्हें ज्वाइन करने। सिहेंग हैरान हो जाते हैं। फिर रात को काम के बाद दाहू उनसे कहता है कल मिलते हैं। वो चला जाता है। फिर जियान आता है। सिहेंग उससे कहते हैं तुम फालतू में मेहनत कर रहे हो। जियान कहता है तुमने वापस आने का मन बना लिया, नहीं तो देखते हैं कि कौन पहले हार मानता है। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके बाद सिहेंग शॉप में काम कर रहे थे, तभी वहाँ कोई आता है जिसे वो देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। अगले दिन जियान शॉप के बाहर वेट कर रहा होता है और शॉप बंद होती है। सिहेंग को आने में काफी देर हो जाती है, तो जियान परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ वो ओल्ड लेडी आती है। जियान उससे कहता है क्या आपको पता है इस शॉप का ओनर कहाँ है? ओल्ड लेडी कहती है क्या तुम सिहेंग की बात कर रहे हो? वो तो चला गया। कल रात उसने कॉल करके कहा कि मैं उसका सामान कलेक्ट कर लूं और लैंडलॉर्ड को चाबी वापस दे दूं। रातों रात चला गया, वो मिलने भी नहीं आया जाने से पहले। ये सुनकर जियान को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है सिहेंग तुम फिर से भाग गए, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो दाहू को कॉल करता है और 5 मिनट में आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है। फिर कुछ ही देर में दाहू उसे कॉल करके कहता है पता चल गया, जिस कार में रीजेंट निकले हैं वो लास्ट टाइम वेस्टर्न सबर्ब्स में देखी गई है। जियान खुद से कहता है सिहेंग मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये बोलकर वो निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिहेंग किसी कमरे में बेहोश पड़े होते हैं और उनके हाथ पैर बंधे होते हैं। उन्हें होश आता है और फिर कमरे में उनका किडनैपर आता है, जो कि और कोई नहीं अताई था। वो कहता है होश आ गया तुम्हें, देखो तो कैसे कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। सिहेंग कहते हैं क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो कहता है बदला लेने के लिए, तुम्हारी वजह से सेकंड मास्टर की जान चली गई। वो सिहेंग को मारता है। सिहेंग कहते हैं ऐसा क्या दे दिया है उसने तुम्हें जो तुम उसके लिए इतने वफादार हो गए हो? अतई कहता है उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी थी, अगर वो नहीं होते तो मैं 10 साल पहले मर चुका होता। सिहेंग कहते हैं लेकिन अब तो वो नहीं है, तुम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकते हो। वो कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी करो। अगर तुम मेरे सामने भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। सिहेंग कहते हैं तुम्हें मुझे मारना था तो कल रात ही मार देते, अभी तक वेट क्यों कर रहे थे? अतई कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। वो सिहेंग को एक बड़े से बकेट के पास लाता है जिसमें फुल पानी भरा था और वो कहता है अगर तुम चाहो तो उस बच्चे को बुला लो यहाँ, मैं तरस खाकर तुम दोनों को चैन की मौत दे दूंगा। सिहेंग कहते हैं तुम्हारा प्लान फेल हो गया, वो तो खुद मुझसे नफरत करता है, वो क्यों मुझे बचाने आएगा? अतई गुस्से में उनके सर को पानी में डुबा देता है और सिहेंग की हालत खराब होने लगती है। अतई उन्हें बाहर निकाल कर कहता है बताओ 4 साल पहले वाला सी वाटर अच्छा था या ये वाला वाटर अच्छा है? इतने में ही वहाँ जियान और दाहू पहुँच जाते हैं और अतई की फट जाती है। वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जियान सिहेंग को अपने घर वापस ले जाता है। सिहेंग को होश आता है। जियान वहीं बैठा होता है। सिहेंग को खांसी आने लगती है और वो कहते हैं क्या मुझे सिगरेट मिलेगी? जियान कहता है इस हालत में भी तुम्हें स्मोकिंग करनी है। सिहेंग कहते हैं मौत तक जाने का आसान रास्ता है ये। जियान उसे सिगरेट देकर कहता है इसे स्मेल कर लो और मरना है तो स्मोक भी कर सकते हो। सिहेंग कहते हैं तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जियान बोलता है तुम्हारी मेहरबानी से अब मैं जियो गैंग का लीडर हूँ, किसी को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सिहेंग बोले तुमने अताई को पकड़ लिया? वो कहता है नहीं, वो दाहू को देखते ही भाग गया। सिहेंग बोले लेकिन तुम उसे हल्के में मत लेना। जियान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ, लेकिन तुम बड़े कमजोर हो गए हो, एक मामूली से गुंडे ने तुम्हारी ये हालत कर दी। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जियान को सिहेंग की रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं 4 साल पहले उन्हें काफी सीरियस चोट लगी थी, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें कंप्लीट रेस्ट करना होगा और स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, मेडिसिन भी टाइम पर लेनी होगी। ये बोलकर वो चले जाते हैं। जियान सिहेंग के पास आता है। सिहेंग कहते हैं डॉक्टर ने क्या कहा? जियान बोला कुछ सीरियस नहीं है। सिहेंग वापस से स्मोक करने की कोशिश करते हैं, पर जियान गुस्से में सिगरेट फेंक कर कहता है तुम अभी भी स्मोक कर रहे हो। सिहेंग कहते हैं स्मोक करने नहीं दे रहे और बोलते हो कुछ सीरियस नहीं है। जियान कहता है तुम्हें मरना है तो धुआं के आने के बाद मरना, वो तुमसे मिलना चाहती है। सिहेंग कहते हैं वो वापस आ रही है, ठीक है मैं स्मोक नहीं करूंगा। जियान कहता है जो फैमिली को छोड़ने के लिए तुमने इतना कुछ किया, उसके पास ऐसी लाइफ कैसे जी रहे हो? सिहेंग बोले मेरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, अब तो ये और आसान हो गई है। एक बार मैं तुम्हारे लिए अताई से निपट लूं,
फिर मुझे यहाँ से जाने देना, जियान कहता है। मैंने भी सालों पहले यही कहा था, लेकिन तुम फिर भी मुझे इस गैंग में ले आए। तुमने इस गैंग में इतने साल बिताए हैं, फिर इसे छोड़ने के लिए मरे क्यों जा रहे हो? वापस आने के बाद भी तुम केक बना सकते हो। सीहेंग कहते हैं, पता है मुझे किचन में सोना क्यों अच्छा लगता है? मैं 5 साल का था जब मेरी फैमिली की केक शॉप के आगे 2 गैंग्स फाइट कर रहे थे। उन लोगों ने गलती से केक शॉप में आग लगा दी और मेरे मॉम डैड जिंदा जल गए, लेकिन मुझे उन्होंने किचन के वेंटिलेशन डक्ट में छुपा दिया था, इसलिए मैं बच गया। फिर ओल्ड मैन ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, मुझे पाला। मैं उनका एहसान चुकाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं भूला कि एक गैंग की वजह से मेरे मॉम डैड मर गए। भले ही जो गैंग ने मुझे घर दिया, लेकिन एक गैंग ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरी जगह तुम रहते तो क्या तुम गैंग में रहते? जियान कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में जियान सीहेंग के कमरे में आता है और कहता है, रेडी हो गए, धुआं की फ्लाइट लैंड करती होगी। वो जाने से पहले सीहेंग को वॉच देकर कहता है, इसे अपने पास रखना और मुसीबत में हो तो बटन दबा देना। मैं नहीं चाहता कि धुआं के आने के बाद पहला काम तुम्हारा अंतिम संस्कार हो। ये बोलकर वो चला जाता है। अब दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, लेकिन धुआं खुद ही घर आ जाती है। जियान सरप्राइज हो जाता है। वो पूछता है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो कहती है, मैं आप दोनों को सरप्राइज देने के लिए जल्दी आ गई। धुआं सीहेंग से कहती है, हम कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं? वो कहते हैं, हाँ, तुम बरी हो गई हो। अब डिनर के बाद धुआं जियान से कहती है, सब ठीक तो है ना? डिनर के टाइम पर तुम दोनों ने ठीक से बात नहीं की। जियान कहता है, तुम बच्ची हो, बड़ों के बीच मत आओ। धुआं कहती है, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मेरे प्रोफेसर कहते हैं कि मैं मैच्योर मैनेजर की तरह बात करती हूँ। जियान कहता है, फिर तुम मेरे अंडर इंटर्न की जॉब कर लो। वो कहती है, सीहेंग ने हमारी जान बचाई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। सीहेंग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। धुआं कहती है, मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट लाई थी, वो कार में है, मैं लेकर आती हूँ। धुआं चली जाती है। फिर सीहेंग जियान से कहते हैं, तुमने धुआं को अच्छे से संभाला है। जियान कहता है, वो मेरी बहन है तो करूंगा ही। दूसरी तरफ धुआं गिफ्ट लेने जा रही होती है कि तभी कोई उसे किडनैप करके ले जाता है। अब हम देखते हैं कि जियान को किडनैपर का कॉल आता है, जो कि अताई ही था। धुआं बेहोश थी। अताई कहता है, तुम्हारी बहन मेरे पास है, आकर उसे ले जाओ, लेकिन तुम और सीहेंग अकेले आना। कोई चाल चली तो अच्छा नहीं होगा। जियान सीहेंग को सब बताता है और फिर दोनों अताई के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। अताई कहता है, बड़े दिनों बाद मिले, वैसे अच्छी बात है। जो अकेले आए हो वो दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अताई कहता है, आगे एक कदम मत बढ़ाना। जियान कहता है, तुम चेंग का बदला लेना चाहते हो ना, तो धुआं को जाने दो और मुझे मार दो। अताई कहता है, सिर्फ तुम्हारी नहीं, मैं तुम दोनों की जान लेना चाहता हूँ। सीहेंग कहते हैं, ठीक है, हम यही हैं, तुम धुआं को जाने दो। अताई कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अगर तुम दोनों मुझे सेटिस्फाई करोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं किसी लड़की को नहीं मारता। जियान कहता है, क्या चाहते हो तुम? अताई कहता है, एक गेम खेलेंगे, इस गन में एक ही बुलेट है, बारी बारी से तुम दोनों एक दूसरे की तरफ शूट करोगे। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला तुम्हारी किस्मत करेगी। वो गन को दोनों के सामने फेंक देता है। सीहेंग जियान को अश्योर करते हैं। अताई कहता है, अगर तुम गेम नहीं खेलना चाहते तो मैं इस लड़की को पहले मार देता हूँ, तुम दोनों से बाद में डील करूंगा। सीहेंग गन उठाकर कहते हैं, हमने कब कहा कि हम नहीं खेलेंगे? अताई कहता है, कोई चालाकी नहीं, वरना ये लड़की मरेगी। सीहेंग जियान को गन देकर कहते हैं, पहले तुम करो। जियान ना चाहते हुए भी गन उनकी तरफ पॉइंट कर देता है और ट्रिगर दबाता है, लेकिन पहली बार में गोली नहीं चलती। अताई कहता है, रीजेंट अब तुम्हारी बारी है, कंटिन्यू करो। सीहेंग गन उठा लेते हैं और जियान की तरफ पॉइंट करते हैं। ये सब चलता रहता है और 5 बार में गोली नहीं चलती है। अब जियान की बारी होती है। अताई कहता है, गैंग लीडर तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, अब गन में आखिरी बुलेट है, शूट करो और रीजेंट को मार दो, फिर मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। जियान में हिम्मत नहीं होती। सीहेंग कहते हैं, जियान अच्छा है जो तुम बच गए, अब मुझे मारकर सब खत्म करो। जियान फिर भी नहीं कर पाया। वो कहते हैं, तुम मुझसे नफरत करते हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तो मैं तो रिपे कर रहा हूँ। अताई कहता है, गैंग लीडर गन उठाओ और उसे मार दो। जियान गन पॉइंट कर देता है और शूट करने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में अताई की तरफ गन करके कहता है, ये आखिरी गोली तुम्हारे लिए है। अताई कहता है, तुम मुझे मारोगे, मैं एक ही बार में तुम्हारी बहन की खोपड़ी खोल दूंगा, सोचो तुम्हारी बहन को कितना दर्द होगा। जियान बोला, मेरे पास एक बुलेट है और मेरा टारगेट भी सिर्फ तुम हो, लेकिन तुम्हारे सामने तो 3 लोग हैं, किससे किससे निपटोगे तुम? सीहेंग कहते हैं, अताई, चेंग को मैंने मारा था, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो क्या चैन से जी सकोगे? अताई सोच में पड़ जाता है। इतने में ही दाहू अपने आदमियों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और अताई की लग जाती है। वो कहता है, इन लोगों को इस जगह के बारे में कैसे पता? मैंने तो सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए थे। सीहेंग अपनी वॉच दिखाकर कहते हैं, तुमने अपने दुश्मन को हल्के में ले लिया। अताई धुआं को शूट करने वाला था। जियान कहता है, उसे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें नहीं मारूंगा,
तभी अताई सिहेंग पर गोली चला जाता है। सीन चेंज होता है। सिहेंग ऑपरेशन थिएटर में होते हैं और बाहर जियान बैठा होता है। वो कहता है, 4 साल पहले तुम नहीं मरे, इस बार भी तुम्हें जीना होगा। वो वेट करता रहता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। वो पूछता है, वो कैसा है? डॉक्टर कहते हैं, उसकी जान बच गई है। अच्छा है, गोली ने हार्ट को मिस कर दिया। जियान को रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में जियान सिहेंग के पास बैठा होता है। सिहेंग को होश आता है और वो कहते हैं, अतई का क्या हुआ? जियान बोला, उसे पकड़ लिया गया है। अब जब तक वो जिएगा तब तक मैं उसे दिन की रोशनी नहीं देखने दूंगा। सिहेंग कहते हैं, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। जियान बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। वो कहते हैं, अच्छा है, मैं अपनी वेकेशन एंजॉय कर सकता हूँ। जियान कहता है, अब तुम आजाद हो। सिहेंग कहते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे केक शॉप की रेपुटेशन खराब हो गई है और उसे फिर से रेनोवेट करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जियान कहता है, क्या मतलब? वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहते हैं, क्यों ना तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। लीगल बिजनेस है, कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। जियान खुश हो जाता है और उनसे हाथ मिला लेता है। उसके बाद हम दूधुओं को देखते हैं, जो दाहू और सारे गार्ड से कहती है, अब हमारी श्री सिक्योरिटी कंसल्टिंग कंपनी बन चुकी है। अब से हम सोसाइटी के लिए काम करेंगे और लीगल बिजनेस को बचाएंगे, उन्हें सर्विस देंगे। दाहू कहता है, आप अवश्यम हैं। सब दूधुओं के लिए चीयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ जियान सिहेंग के साथ केक बना रहा था। सिहेंग कहते हैं, सिनेमन केक बन गए होंगे, जाओ देख कर आओ। जियान तुरंत जाता है और उसे लेकर आता है। वो पूछता है, क्या इस बार मैंने अच्छे से काम किया? सिहेंग कहते हैं, हाँ, तुम में इम्प्रूवमेंट तो आई है। जियान वापस काम में लग जाता है। सिहेंग कहते हैं, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? वो कहता है, मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिहेंग उसे केक बनाते हुए एडमायर कर रहे होते हैं। अब दोनों साथ में बैठे होते हैं और सिहेंग कहते हैं, सिनेमन केक खत्म हो गए, कल हम और बना लेंगे। जियान कहता है, केक शॉप का बिजनेस अच्छा चल रहा है। सिहेंग कहते हैं, सब तुम्हारी वजह से। अब दोनों साथ में केक एंजॉय करने लगते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।